बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो मेरा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है एक्सप्रेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि पाइथन के अंदर एक्सप्रेशन का जो टॉपिक है उसको एक्सप्रेशन को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं, एक्सप्रेशन होती क्या है। मैंने पिछले एक टॉपिक के अंदर एक्सप्रेशन को डिटेल में थोड़ा सा उसमें डिटेल के साथ मैंने पढ़ाया था कि एक्सप्रेशन क्या होती है। तो आज इसका टॉपिक है बकायदा हम इस पर डिस्कस करेंगे कि एक्सप्रेशन है क्या, फिर इसके बाद एक्सप्रेशन की कुछ टाइप्स हैं। पाइथन के अंदर डेवलपमेंट के अंदर एक्सप्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा आप। तो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। आज हम इसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ एक्सप्रेशन। पहले हम देखते हैं कि एक्सप्रेशन है क्या। सबसे पहले यहाँ देखें कि कम्बिनेशंस ऑफ वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स, वैल्यूज़ जो प्रोड्यूस करते हैं रिजल्ट्स को। सुनिएगा आप, कम्बिनेशन मतलब इकट्ठा करना, इकट्ठा। तो हम वेरिएबल्स को, ऑपरेटर्स को या मल्टीपल वैल्यूज़ को इकट्ठा करते हैं। इनकी कम्बिनेशन से जो स्टेटमेंट बनती है उस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं एक्सप्रेशन। उससे हमें एक रिज़ल्ट प्रोड्यूस होता है, मतलब एक रिज़ल्ट निकलता है उससे। तो इसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन एक स्टेटमेंट है जो एवेल्यूएट करती है एक रिज़ल्ट को, जिसके अंदर मल्टीपल ऑपरेटर्स, उसमें मल्टीपल वेरिएबल्स और मल्टीपल वैल्यूज़ आ सकती हैं। मैं अभी इसकी एग्जांपल यहाँ पर डिफाइन करता हूँ, आपको पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद कंसिस्ट ऑफ ऑपरेंड एंड ऑपरेटर्स, यानी कि जो एक्सप्रेशन है आपके एक्सप्रेशन के अंदर ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड आते हैं। व्हाट इज़ ऑपरेटर, व्हाट इज़ ऑपरेंड हम डिस्कस करेंगे अभी। ऑपरेटर्स इज सिंबल परफॉर्म सम ऑपरेशंस। ऑपरेटर्स जो होते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑपरेंड एंड ऑपरेटर्स, तो यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ कि ऑपरेटर क्या होते हैं। ऑपरेटर्स कुछ सिंबल्स होते हैं जो कुछ मैथमेटिकल काम परफॉर्म करते हैं। सम ऑपरेशंस, ऑपरेशन मतलब काम, तो कुछ काम करते हैं इस पर। अच्छा, ऑपरेंड क्या होता है। ऑपरेंड एक वैल्यू होती है ऑन विच ऑपरेटर परफॉर्म सम ऑपरेशंस। अब सुनिएगा, ऑपरेंड क्या होते हैं। ऑपरेंड वो वैल्यूज़ होती हैं जिनके ऊपर ऑपरेंड काम करता है। दोबारा सुनिएगा, ऑपरेंड वो वैल्यू होती है जिसके ऊपर मल्टीपल या सम ऑपरेटर वर्क करते हैं। अब मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको, देखें। मैं यहाँ पर लिखता हूँ ए मल्टीप्लाई बी। तो जो ऑपरेटर है ये वाला, ये मल्टीप्लाई है, इसको हम बोलते हैं ऑपरेटर। तो जो ए है और बी है, इस ए और बी को हम यहाँ पे कह रहे हैं ये वेरिएबल है। तो यही, यानी कि आपके पास जो ए होगा और बी होगा, इसको हम बोलते हैं ऑपरेंड, और जो मल्टीप्लाई है इसको हम बोलते हैं ऑपरेटर। अब देखिएगा, ऑपरेंडर वो वैल्यू होती है जिसके ऊपर ऑपरेटर वर्क करता है। कि ऑपरेंड ये वैल्यूज़, ये दो वैल्यूज़ है ऑपरेंड, इनके ऊपर ऑपरेटर वर्क करता है और जिससे एक वैल्यू आपका रिजल्ट प्रोड्यूस होता है। तो ये ऑपरेटर हो गया, ये दो के पास क्या है, ऑपरेंड है। मैं यहाँ पे ऐसे भी कर सकता हूँ। अब इसकी एग्जांपल एक और देख रहे हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे कहता हूँ 5 डिवाइड या -2। तो 5 को आपने 2 से माइनस करना है अपने 5 के अंदर से। तो अब ये जो 5 है और ये जो 2 है, ये 5 और 2 आपके पास ऑपरेंड है, और ये जो माइनस है, सब्ट्रैक्शन है आपके पास, ये ऑपरेटर है। तो आई थिंक सो इसके आप एग्जांपल के थ्रू इसको आप समझ आ जाएगी आपको। अब लास्ट में देखें, ऑपरेंड कैन नॉट बी ऑपरेंड कैन बी कांस्टेंट या वेरिएबल। जो ऑपरेंड होते हैं मैंने पहले डिफाइन कर दिया है, यानी ऑपरेंड या तो फिर आपके पास वैल्यू होगी या वेरिएबल होगा या कोई कांस्टेंट होगा। यानी कि इस जगह के ऊपर या तो आपकी कोई कांस्टेंट आ सकता है या तो कोई वेरिएबल आ सकता है। तो ये तो था आपके पास एक्सप्रेशन। अब हम देखते हैं कि आपके पास एक्सप्रेशन की कुछ टाइप्स हैं जो पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर इस्तेमाल होती हैं, वो कौन कौन सी हैं। यहाँ देखिएगा, सबसे पहले देखें कि आपके पास टाइप कौन कौन सी हैं। अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, उसके बाद स्ट्रिंग एक्सप्रेशन, उसके बाद रिलेशनल एक्सप्रेशन, उसके बाद लॉजिकल एक्सप्रेशन, उसके बाद कंपाउंड एक्सप्रेशन। ये तमाम के तमाम ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जो आपके पाइथन के अंदर इस्तेमाल होती हैं। ये एक्सप्रेशन की टाइप्स हैं। अब मैं सबसे पहले अरिथमेटिक एक्सप्रेशन के अंदर आता हूँ। देखें, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में देखें आप यहाँ पे ऐसी एक्सप्रेशन जिसके अंदर इंटीजर्स या फ्लोट या कम्प्लेक्स वैल्यूज़ आती हो, उनको हम क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। अब देखें,
अब यहाँ एग्जांपल में देखें, अब यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, तो 5 और 2 इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। तो ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें इंटीजर, फ्लोट और कम्प्लेक्स, यानी कि 5 और 2 जिसमें आ रहा है, तो 5 और 2 क्या है, मैथ वाला काम है, मैथमेटिकल काम है। तो जो मैथमेटिकल काम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक। अरिथमेटिक मीन मैथ वाला काम। तो जो ये वाली एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन बोलते हैं हम। इस एग्जांपल में आपको यहाँ पे ये भी देता हूँ, देखिए अब मैं यहाँ पे कहता हूँ 10 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड 5, तो यहाँ पे प्लस कर दें आप 19। अब देखें ये भी जो एक्सप्रेशन है, ये भी जो स्टेटमेंट है, इसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है। उसके बाद है स्ट्रिंग एक्सप्रेशन। कि स्ट्रिंग एक्सप्रेशन क्या होती है, व्हाट है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग पता होगा आपको, स्ट्रिंग का मतलब होता है कम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल या 2 और मोर कैरेक्टर्स इज कॉल्ड स्ट्रिंग। इसके अंदर ऐसे स्टेटमेंट जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा कैरेक्टर्स आपस में मिले, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं। देखें स्ट्रिंग हैज़ 2 प्रॉपर्टीज। स्ट्रिंग को हम 2 प्रॉपर्टीज़ में डिवाइड करते हैं। पहली प्रॉपर्टी कौन कौन सी है, देखें पहली इसकी प्रॉपर्टी है कॉन्केटिनेशन और दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है रिप्लिकेशंस। अब यहाँ मैं थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ कि कॉन्केटिनेशन क्या होता है और रिप्लिकेशन क्या होती है। देखें अब यहाँ देखिएगा, अगर आप प्रिंट करवा रहे हैं किसी चीज़ को, फॉर एग्जांपल 2 नेम है आपके पास, उन 2 नेम को आप कॉन्केटिनेट का मतलब यहाँ पे प्लस करना। अगर इनको मैंने 2 ऐसी स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग है, ये एक करेक्टर है, ये करेक्टर, ये तमाम करेक्टर्स हैं, करेक्टर्स मिले तो क्या बना, एक स्ट्रिंग बना, यानी कि नाम बना। पैथन एक स्ट्रिंग है, पैथन का लफ्ज़ एक स्ट्रिंग है, प्रोग्रामिंग का लफ्ज़ भी क्या है, स्ट्रिंग है। इन 2 को मैं आपस में क्या कर रहा हूँ, कॉन्केटिनेट जिनके प्लस कर रहा हूँ। तो इसका जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, देखें अब इनको अगर प्रिंट करवाऊंगा तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, पैथन प्रोग्रामिंग। इनको मतलब मैं आपस में कंबाइन कर रहा हूँ, इनको मैं ऐड कर रहा हूँ, प्लस कर रहा हूँ, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्केटिनेशन। उसके बाद है रिप्लिकेशन, रिप्लिकेट, ठीक है, दोबारा से अगेन आना। अब देखिएगा अगर मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे लिखता हूँ, देखें RAFI, ये एक स्ट्रिंग है, उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 के साथ, मतलब ये क्या कर रहा हूँ, रिप्लिकेशन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो ये नाम जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, देखें रिप्लिकेशन। ये 2 बार आएगा, एक बार यहाँ पे आ गया, एक बार यहाँ पे आ गया, इसको हम क्या बोलते हैं, रिप्लिकेशन। तो स्ट्रिंग एक्सप्रेशन ऐसी एक्सप्रेशन जिसके अंदर हम कुछ स्ट्रिंग को इस्तेमाल करें, उनको कंबाइन करें, उनको हम रिप्लिकेट करें, इसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग एक्सप्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पे आता है इसके बाद रिलेशनल एक्सप्रेशन। कि रिलेशनल एक्सप्रेशन क्या होती है, देखें रिलेशन का मतलब ताल्लुक़, यानी कि ऐसी स्टेटमेंट्स जिसके अंदर कोई ना कोई एक ताल्लुक़ हो, उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेशनल एक्सप्रेशन बोलते हैं हम। देखें इसकी मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, उससे पहले आप ये देखें यूज़ रिलेशनल ऑपरेटर। तो जो रिलेशनल एक्सप्रेशन होती है उसके अंदर हमेशा रिलेशनल ऑपरेटर ही इस्तेमाल होते हैं। व्हाट इज़ रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल, लेस देन, यहाँ पर देखें लेस देन, इक्वल, उसके बाद नॉट इक्वल, उसके बाद ये तमाम के तमाम जो ऑपरेटर्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर बोलते हैं। अच्छा, कंपेयर 2 वैल्यूज़। रिलेशनल एक्सप्रेशन के अंदर हम 2 वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करते हैं। फिर बोथ साइड्स कैन बी कांस्टेंट या वेरिएबल। अब वो कहता है इन रिलेशनल ऑपरेटर के दोनों तरफ, या तो ये देखें ना, ये ऑपरेटर है, ये कौन सा ग्रेटर देन, इसकी इस तरफ या इस तरफ, बोथ साइड, या तो कोई कांस्टेंट होगा या तो क्या होगा, कोई वेरिएबल। कांस्टेंट मीन यहाँ पे कोई वैल्यू हो सकती है, 5 हो सकता है। ये देखें मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं कहता हूँ ये 5, ये ऐसे इसको छोड़ दें, मैं यहाँ पे इसको एग्जाम्पल देता हूँ। ये देखें 5 ग्रेटर देन 2, तो यहाँ देखें बोथ साइड कैन बी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, 5 कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, या वेरिएबल, ये वेरिएबल है A और B, ठीक है। तो ऐसे एक्सप्रेशन जिसके अंदर हम रिलेशनल ऑपरेटर इस्तेमाल करें और कंपेयर करें 2 वैल्यूज़ को, उसके बाद इन दोनों साइड पे कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो, उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे देखें रिलेशनल एक्सप्रेशन यहाँ पे दी हुई है, उसका फिर रिजल्ट भी आगे दिया हुआ है। अब देखें, अब मिसाल के तौर पर मैं मिसाल देता हूँ, मैं कहता हूँ A = 10, B = 5। तो यहाँ पे A की वैल्यू 10 है और B की जो वैल्यू है वो 5 है, ठीक है। अब देखें क्या A की वैल्यू B से बड़ी है, जी बड़ी है, तो उसका रिजल्ट क्या आ गया, 2 आ गया। अब यहाँ देखें क्या A की वैल्यू B से छोटी है, नहीं छोटी नहीं है, यहाँ पे क्या आ गया अच्छा। अब यहाँ देखें A की वैल्यू जो 10 है और B की वैल्यू यहाँ पे 5 है, तो अगर हम देखें यहाँ पे A की जो वैल्यू 10 है, ये B से क्या है,
लेस नहीं है, इसका रिजल्ट क्या आ गया यहाँ पे फॉल्स आ गया, ये इसका रिजल्ट यहाँ पे आ गया फॉल्स। उसके बाद यहाँ देखें कि जो ए है क्या बी से छोटा है, लेस है नहीं, बराबर है नहीं, इसके बाद रिजल्ट क्या आ गया यहाँ पे फॉल्स आ गया। क्या ए की वैल्यू ग्रेटर है, यस ग्रेटर है, बराबर नहीं है लेकिन ग्रेटर है, इसका रिजल्ट क्या आ गया ट्रू आ गया। क्या ए की वैल्यू बी के बराबर है, नहीं, इसका रिजल्ट फॉल्स आ गया। क्या ए बी के नॉट इक्वल है, यस, क्योंकि ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू क्या है 5 है, ये बस में बराबर नहीं है, तो इसका रिजल्ट यहाँ पे क्या आ गया, तो इनको हम क्या बोलते हैं, रिलेशनल एक्सप्रेशन बोलते हैं हम। लास्ट में यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ कंपाउंड एक्सप्रेशन। कंपाउंड एक्सप्रेशन क्या होता है देखिए, यहाँ पे मैंने यहाँ पे 2-3 इसके पॉइंट्स लिखे हुए हैं। असाइन वैल्यू टू मैनी वेरिएबल्स। कंपाउंड एक्सप्रेशन ऐसी एक्सप्रेशन होती है जिसके अंदर हम असाइन करते हैं एक वैल्यू मल्टीपल वेरिएबल्स को। अब देखिएगा दोबारा, असाइन वैल्यू टू मैनी वेरिएबल्स। अब यहाँ गौर कीजिएगा आप, यानी कि ए वेरिएबल है, बी वेरिएबल है, इन दो वेरिएबल को मैंने क्या किया हुआ है 10 असाइन किया हुआ है, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स को मैंने एक वैल्यू असाइन की हुई है, इसको हम क्या बोलते हैं कंपाउंड एक्सप्रेशन। ठीक है, इस एग्जाम्पल एक और देखें, एक्स वाई और जी, इन 3 वेरिएबल्स को मैंने 100 असाइन किया हुआ है, तो ये क्या है कंपाउंड एक्सप्रेशन है। असाइन वैल्यू टू मैनी वेरिएबल्स, यानी कि हम एक वैल्यू असाइन करें मल्टीपल वेरिएबल्स को, उसके बाद इसके अंदर क्या होता है असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ होता है कंपाउंड एक्सप्रेशन के अंदर, यानी कि कंपाउंड एक्सप्रेशन यूज़ करता है असाइनमेंट ऑपरेटर को ताकि उसका रिजल्ट आ सके आपके पास। तो ये तो था आपके पास आज का लेसन जिसमें हमने एक्सप्रेशन को डिटेल से यहाँ पे पढ़ा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन तमाम चीज़ों की समझ आ गई होगी। अगर आपको इसमें कोई आपका क्वेश्चन हो, अगर कोई बात आपको समझ ना आ रही हो, तो आप कमेंट्स के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम जो आगे इसके लेसन हैं हम बहुत उनके ऊपर जल्दी से लेसन को बनाएंगे, आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह। तो आज का लेसन हमारा यहाँ से ख़त्म होता है। तो ख़त्म करने से पहले वही बात कि आपने मेरे चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है ताकि आप मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुँचें और आप उनको पढ़ें, उनसे आपको फ़ायदा हासिल हो। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं।